नेहा दी और इनसे मेरी बहुत टाइम से बात हो रही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं मिली हूँ नेहा दी से, जो कि मैं आगे डिस्क्राइब कर दूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वरना इसको भी लेके प्रॉब्लम बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ कोई वो नहीं रख रही हूँ सीक्रेट कि कौन है क्या है, लेकिन आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ, तो आप लोग फिर वो मत कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ था तो वॉच करती थी, लेकिन हाँ जिस टाइम ये कंट्रोवर्सीज़ वगैरह चल रही थी उस टाइम इनसे मेरी बात हुई थी, और ये पुणे में रहती हैं। तो ये मुझसे आई थी, मतलब एक्चुअली उनका बैंगलोर में बिजनेस ट्रिप था, मतलब मीटिंग थी उनके ऑफिस की, तो क्लाइंट मीटिंग थी। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला था पहले ही कि सुचिता मैं आऊँगी, लेकिन मेरा भी मतलब जाने का प्लान था यहाँ से। हम लोग निकलने वाले हैं बैंगलोर से दिल्ली के लिए। तो मैंने सोचा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कोशिश तो किया था कि नहीं मैं मिलूँगी। बिकॉज़ जो हमारे बुरे वक्त में टाइम दिया है हमें या हमारे साथ खड़ा रहा है, उनसे मिलना तो बहुत ज़रूरी है। नेहा दी और इनसे मेरी बहुत टाइम से बात हो रही है, करीब 1 साल होने वाले हैं। एंड अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में इन्होंने बहुत कम्युनिकेट किया, बहुत बार समझाया भी है। उन्होंने सोची तुम्हें नहीं समझेंगे, छोड़ो ये वो, तुम मत बोलो। तो मेरे को लगता है कि यार नहीं है। अभी तो मैं बात कराऊंगी, मैं तो फेस टू फेस पहली बार मिली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉल पे बहुत बार बात की है। चलो हेलो नॉट वेरी मच कंफर्टेबल टू द कैमरा, बट हाँ ये मेरे से बहुत बार कम्युनिकेट की है, बहुत बार चीज़ें जब ऊपर नीचे हुई हैं तो ये साथ में थी और समझाई भी है कि नहीं ये सही हो रहा है, ये ऐसे नहीं करो, या फिर ऐसे मैं गाइड कर सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं चलो कोई है। और मुझे बीच में कुछ सजेशन चाहिए था, तो मैंने इनको कॉल भी किया था कि क्या करना चाहिए लाइफ में, फ्यूचर में, करियर को लेकर के। चलिए फिलहाल तो अभी खाना पीना हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। कहाँ गए? आगे हम पकड़ ले रहे यहाँ हम सब डिसाइड करते कि क्या खाए। तो दीदी बोल रही थी कि मैं कुछ भी खा लूँगी, तुम लोग कुछ भी खा लो। और हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने ना एक रील डाला था इंस्टाग्राम पे, तो पैर में आलता लगा हुआ था, तो उसके लिए लोगों ने बोला बिहारी कहीं भी आलता लगा के चली जाती है नॉल। तो मुझे तो कहीं भी शर्म नहीं आती है अपने पैर में आलता लगा के जाने में। भगवान करे कि मैं हमेशा आलता भर के ही रहूँ अपने पैर में। पता नहीं लोग इतने छोटी छोटी और इतने मतलब कि ट्रिगर करने वाली चीज़ों पे क्यों कमेंट करते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना कि मैं अपनी बॉडी पे आलता लगा रही हूँ या क्या लगा रही हूँ। अनलेस एंड मतलब अनटिल मैं कुछ ऐसा अड़बड़ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। पैर में लगाने के लिए ही आलता बना है, तो मैं पैर में ही आलता लगा रही हूँ। और दूसरी बात, हाथ में मैंने लगाया था क्योंकि मैं शूट की थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई इतने दूर से आया और मैं नहीं मिलूँ, चाहे वो मेरी सब्सक्राइबर ही क्यों नहीं हो। लेकिन अभी तो मैं ये बोल दूँ कि मेरी बॉन्डिंग इनसे बहुत अच्छी है। इनसे मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर किया, बहुत सारा चीज़ मतलब अच्छा लगा। तो मेरे पैर में आलता और हाथ में आलता लगाना, मतलब आलता को लेके इतने सवाल मत कीजिए, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस है। और दूसरी बात, मैंने उस दिन शूट किया था, आप लोग समझ सकते हैं, वरना किसी को भी नहीं इतना अच्छा लगता कि आप हाथ में लगा वगा के जाओ। पैर में तो मैं नो डाउट डे 1 से, मेरी शादी के बाद से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आलता लगाऊँ। और आलता लगाने के बाद जो पैर है उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे यहाँ पे तो मेरी सासू माँ मतलब चलते चली गई, मेरी दादी चली गई सुहागन, लेकिन उन लोगों के पैर से कभी आलता नहीं गया। और लड्डू के पापा, मेरे पापा जी, ये लोग यही बोलते हैं कि आलता लगाया करो। यहाँ पे हमने उनको ड्रॉप किया उनके होटल पे, हालांकि उन्होंने बोला कि नहीं आपका रास्ता उल्टा पड़ जाएगा, आप लोग मत ड्रॉप करो, लेकिन फिर भी हमने ड्रॉप किया। उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए थे, लड्डू के पापा को ऑफिस जाना था और मुझे मॉल जाना था कुछ काम करने के लिए। क्योंकि जो लास्ट डे गए थे मॉल, उसमें क्या हुआ ना कि हम लोग गए ही 8-9 बजे के करीब थे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो रहा था, तो कुछ नहीं कर पाए थे। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी आगे ऑफिस जाने, मतलब ये लड्डू के पापा ऑफिस जा रहे थे और मैं मॉल जा रही थी।
बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, ठंडा ठंडा चीज़ ही खाने का मन कर रहा था, तो बिल्कुल मूड फ्रेश नहीं। तो उसके बाद से आई थी नेहा दी, तो उनसे मिलने चली गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग आए, लेट हो गया था, 1 बज गया था, कम से कम घर आते सोते होते 2 बज गए। डिस्क्राइब करो नेहा दीदी है कौन? नेहा दीदी आप लोगों को ब्लॉग में दिख गई होंगी, और मेरी सब्सक्राइब। सो अगेन यहाँ पे हमने ज़ूडियो से शॉपिंग वगैरह किया, और उसके बाद से हम लोग निकल गए थे मॉल से। लेकिन फिर उसके बाद से हमने सोचा कि नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह कुछ नहीं किया। ब्रेकफास्ट तो मैं लेके आ गई थी, और टिफ़िन में ही मैंने बनाया था, तो वो राइस वगैरह मैं लेके आ गई थी, तो वो खा लिया था। लेकिन मेरे को ना वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था, तो मेरे को सॉफ्टी खाने का मन था, तो यहाँ पे फिर से दोबारा बैग स्कैन कराया। उसके बाद से बर्गर किंग के पास गए, लेकिन मुझे ना एक दिन पहले भी हम लोग बर्गर किंग में खाए थे, बट वो अच्छा ही नहीं लगा था मुझे, तो हाफ खाने के बाद ही मन अजीब सा हो गया था। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये सब खा लिया है उटपटांग, इसलिए हम लोगों को मन कर रहा था पानी पीने का एंड ऑल। तो यहाँ पे आद्या के साथ भी ये लोग खेल रहे थे। आद्या को तो स्पेशल एक चेयर मिल गया था जिस पे आद्या बैठ गई थी, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा, और हमने सोचा कि आने के बाद ना उसके लिए ऐसा ही एक चेयर ऑर्डर भी करेंगे। यहाँ हम लोग मिल के पति पत्नी ऑर्डर कर रहे थे, उसके बाद से यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। क्या खा रहे हो प्राची? प्राची प्राची क्या खा रहे हो? नहीं, बर्गर नहीं, बर्गर मम्मा के पास क्या है। खा रही है? मुझे वो खाना है, सैंडल खिला दो। हाँ, बर्गर तुम खिलाओ पहले। हम बोल रहे खिलाओ, तो बोल रही है नहीं, ये खाओ। अब खिलाएगी। अभी भी बोल रही है यही खाओ। ये आप खाओ। तो यहाँ हम लोग सॉफ्टी खाते खाते माँ बेटा बेटी हम लोग बाहर निकल चुके थे। पतिदेव के इंतजार में थे कि पतिदेव कार लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग तो यहाँ पे मेरी धर्म पत्नी कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी बताइए? आप बोल रहे थे कि यहीं पे एक टाइम था कि हम हाफ पैंट पहन के घूमते थे। हाफ पैंट मतलब कोई कैपरी पहने घूमते थे लड्डू? हाँ, वही कैपरी पहन के घूमते थे, जॉब यानी के कि लिए। जॉब भी कर रहे थे तभी भी कैपरी पहनते थे। हाँ। यहाँ भाई वो कल्चर नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी तो नहीं सोचे होंगे। इतना जल्दी नहीं हम सोचे थे कि ना, अब और वैसे आप सोच रहे यहाँ तो सेटल होने का नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे कसम से। आज तक तुम सोचे नहीं थे कि हम अपना खुद का घर होगा, बैंगलोर के निवासी हो बैंगलोर में, जाएंगे। सच में। लेकिन डेस्टिनी, माँ बाप का आशीर्वाद, भाई भाभी सबका आशीर्वाद, जो भी हमारे इर्द गिर्द में लोग हैं उन सब का है लड्डू। मेरी वाइफ का तो स्पेशल में, क्योंकि ये पुश करते रही है कि नहीं ये वो, तो वैसे करना है। हम लोग इस बात पे बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे हाँ, हम लोग- हमारा वो स्ट्रगल नहीं देख पाएंगे जो कि हम लोगों ने अपने माँ बाप का देखा है। एक एक चीज़ को करने के लिए हमारे माँ बाप बहुत कुछ किए हैं। मैं स्कूटी पे हम वो बैठती थी struggle पापा के आज भी साथ, feel कर भाई रहे हम तीनों भाई बहन एक ही साथ स्कूटर पे बैठते थे पापा के साथ, और उसी में एडजस्ट करके जाते थे हम लोग। हर चीज़ देखा है हमने, मतलब मैं तो बहुत करीब से देखी होगी कि मैं मम्मी का, हालांकि हम लोगों ने उतनी गरीबी भी नहीं देखी है जितना मतलब होता है, क्योंकि मम्मी पापा ने अपने आप को कष्ट में हम 1% मुझे ये नहीं होता है कि यार मेरा खुद का घर है, खुद का गाड़ी है, ऐसे। आपका नहीं है ना, वो मेरा है सब, इसलिए आपको नहीं लगता। अपार्ट फ्रॉम डियर प्रॉब्लम, मिस्टर प्लीज गिव मी some discount. I am your regular customer. वहाँ ऑटो पे लिखा है डियर प्रॉब्लम, प्लीज का स्पेलिंग PLZ है, तो कर्सिव में, तो हमको लगा मिस्टर लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट, आई एम योर रेगुलर कस्टमर। मतलब इसके पास प्रॉब्लम आते ही रहता है। वैसे तो बात किया जाता हम लोग
लाइफ में अप एंड डाउन हमेशा आना चाहिए लड्डू, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि स्ट्रगल सबके लिए ज़रूरी है, कि स्ट्रगल कोई नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं कि 2 रुपये कैसे आते हैं, 2 रुपये कैसे चले जाते हैं। सही बात है। हम लोग बैचलर आए थे, घर से पैसे हम मांगने लोग भी की, तभी पैसे की वैल्यू समझे थे जब हम खुद कमा रहे थे, फिर उतने में ही हम रह रहे थे। और कमाने के बाद ना मांगने में थोड़ा शर्म आ रहा था हम घर वालों से कि क्या मांगा जाए। हम तो पढ़ते मतलब भी थे जब तो- से हम कमाने लग गए ना लड्डू, हाँ। उस टाइम जब हम कमा रहे थे उसके बाद से हमको पता है, हम ये चीज़ मेरे अंदर आ गया कि किसी से भी नहीं मांग सकते हाँ कि आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, आप मेरे को 2000 ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप मेरे को 4000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब तक पढ़ते थे तब तक हम लोगों को बहुत पैसे मिले हैं, और पूछता भी था लोग ना तो शर्म आता था कि अब कमा रहे हैं तो अब हम लोगों को उसी में बचा के पेरेंट्स को देना चाहिए, तो उल्टा हम लोग पेरेंट्स से मांगे, ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। तो ऐसा सीन था, और उसके बाद से तो हम मांगे नहीं है कभी घर वालों से कि आप हमको दीजिए, आप हमको दीजिए। क्योंकि पहले तो शादी के पहले तो मांगते थे लोग, तो इस बेसिस पे मांगते थे ना कि जो मिल गया वो हमारा है। अब मांगेंगे तो अब जो मिल गया वो हम ले लिए, लेकिन उसको हमको टाइम पीरियड के अंदर दे देना भी है, वैसा चीज़ है। पहले होता था कि भैया ट्रांसफर, एक चीज़ तो है, मेरा भैया हमको बहुत कम दिया है, हमसे लिया बहुत सारा है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा करता था और हम दोनों को सेम ही अमाउंट मिल जाता था। तो बोलता था कि पूजा तुम दे दो, क्योंकि मेरा खर्च कम होता था, तो हम लोगों में ऐसे चलता था। बाकी प्रिंस को हम लोग दोनों जन ही मतलब दिए लिए क्या है यार, हम तीनों भाई बहन थे तो ऐसा होता था। बट हम तीनों में सबसे ज़्यादा खर्चालू मेरा बड़ा भाई है, और हम मॉडरेट हैं, और सबसे कम मेरा छोटा भाई है। अभी आद्या जी कर चुकी हैं। चलिए गाइस, बहुत सारी बातें हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमारे बच्चे, हम लोग जितना अपने माँ बाप का स्ट्रगल देखे हैं उतना हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, बिकॉज इन्हें सब कुछ सेटल्ड मिल गया है। मैं एक चीज़ मैं बताऊँ, लेकिन हाँ, इनको मेंटली कंपटीशन बहुत मिलेगा। हम लोगों के टाइम पे कंपटीशन होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता था जितना आज के जनरेशन में हो रहा है। कि भाई आजकल हम देख रहे हैं, आप बच्चे को कपड़े पहना उसमें कंपटीशन, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप खिला रहे हो ऐसे नहीं वैसे खाना चाहिए, आप स्कूल भेज रहे हो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ही एक वो रूल बना दिया है सब लोगों ने। पहले क्या होता था, हम लोगों के टाइम पे ही, मतलब हमने देखा है, अभी भी मैं देखती हूँ, सबसे ज़्यादा जो मस्त होते हैं वो गांव के बच्चे होते हैं, एकदम माइंड में शार्प, खेलने कूदने मारने पीटने हर चीज़ में एकदम शार्प। मजा ले, मेरे चाचा के बच्चे लोग दिन भर मतलब वहीं पे घर के सामने ही खेलते हैं, उन लोगों को कोई उठा के भी नहीं लेके जा सकता है। जो हम लोग डरते हैं ना कि नहीं रोड पे इसको नहीं छोड़ सकते 2 मिनट के लिए, कहीं कोई लेके चल गया तो, कहीं कोई मार दिया तो, कहीं कुछ धक्का लग गया तो, उस समय ऐसा है ना कि धक्का लगेगा ना तो पूरा गुटिया आ जाएगा सब एक के पास, ये मरलान और जाने भी नहीं देगा सब। हम लोग गांव में ऐसा होली खेलता था ना कि बड़ा आदमी गुजरने के पहले ना सोचता था कि यहाँ से जाएंगे कि बच्चा सब एकदम धो देगा सब। हम लोग पूरा एकदम जो दादा था, सब्जी पकौड़ी कुछ भी लेके जाएगा ना अपना सामान कि आज पकौड़ी बनेगा ये वो, हम लोग तो पूरा पानी उसको पूरा डालते थे लोग, पानी मिट्टी सब। तो ऐसा होता है गाँव में, जो चीज़ होता है वो चीज़ हम लोग बहुत डेलिकेट से रखते हैं बच्चों को, कि नहीं एकदम प्रॉपर ध्यान रख के रखो। नहीं अभी बच्चों को तो डॉक्टर भी बोल रहा है कि बच्चों को मिट्टी वगैरह में खिलाना चाहिए, क्योंकि हाँ, वही तो रीज़न है ना, हम लोग इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट अप होती है। कि मिट्टी में नहीं खिलाते हैं, वो फ़ोन दे दे रहे हैं लोग, मेंटली सारा है वही चीज़ देख रहे हैं, है कि नहीं। कोविड के टाइम से ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है एक तो हम लोगों की लाइफ से। चलिए मेरी बेटी को हम थोड़ा सुलाते हैं। होली मीठे रस्ते से भरियो जीरा, हम स्ट्रगल इतना देखे हैं ना, रिकॉर्ड करो। बैंगलोर में ना सुन